बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अब्बास है और आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर एंजाइम्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे आज एंजाइम क्या होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट एंजाइम्स। सो एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे पास जी। एंजाइम्स की हम डेफिनेशन को स्टडी करें। इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बायोलॉजिकली एक्टिव, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव से मुराद इनके अंदर बहुत पावर होती है किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को के रेट को इनहांस करने की, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के रेट को बढ़ाने की इनके अंदर पावर होती है, ये एक्टिव होते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये इनका फंक्शन है। ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन से मुराद ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, तो ये उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शंस की बायोकेमिकल रिएक्शंस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, ये इनका फंक्शन। दूसरा, स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन, हर एंजाइम एक रिएक्शन के लिए मखसूस होता है, फिक्स होता है। सो हमारे पास इनके ये हमारे पास एक्शन के लिहाज से भी मखसूस होते हैं, फिक्स होते हैं। ये नहीं कि एक एंजाइम एक से ज्यादा काम कर, फॉर एग्जांपल डाइजेशन के लिए एंजाइम्स फिक्स होते हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे हमारे पास पर्पसेस हैं जिनके लिए एंजाइम्स फिक्स होते हैं। एक वक्त में एक एंजाइम एक ही काम करता है। उसके बाद कंपोजिशन, ये अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं और सैकड़ों अमाइनो एसिड, एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों, एक एंजाइम में सैकड़ों अमाइनो एसिड्स होते हैं। First of all, enzymes are important proteins which are biologically active. They increase the efficiency of biochemical reaction. Enzymes are specific for each type of reaction and composed of hundreds of the amino acids. और ये सैकड़ों अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की खसूसियात, एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंजाइम्स हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोब्यूलर से मुराद इनकी सिमेट्री, तो ये सिमेट्री इनकी ग्लोब्यूलर होती है। इनकी सिमेट्री कहते हैं शेप को, सिमेट्री कहते हैं इनकी शेप, यानी ग्लोब्यूलर इस तरह से। ग्लोब्यूलर यानी या तो ये हमारे पास ऐसे स्फेरिकल, ये देखें ये स्फेरिकल शेप बन गई, ये स्फेरिकल या ओवल शेप्ड में होते हैं। स्फेरिकल इस तरह से, ये सर्कुलर यानी सर्कल एक हमारे पास सर्कल स्फेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, सर्कुलर स्फेयर फॉर्म में, और ये हमारे पास इस तरह ओवल शेप्ड में भी हो सकते हैं जैसा कि ये बनाई है। उसके बाद इंक्रीज रेट ऑफ, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये है कि ये केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। हमने डिफाइन में पढ़ा था, ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब ही यही होता है कि किसी भी चीज के मतलब के रेट को, रफ्तार को इनहांस करने की इनके अंदर पावर होती है। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट, रफ्तार और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। उसके बाद डोंट इफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है कि एंजाइम्स की जो प्रेजेंस होती है, क्योंकि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में और केमिकल रिएक्शन के होने में इनका बड़ा किरदार होता है। हमारे पास ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट जरूर करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की नेचर को तब्दील नहीं करते। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स के नतीजे में प्रोडक्ट बनना होता है वही बनता है। ये नहीं कि एंजाइम, हमारे पास एंजाइम्स का काम सिर्फ यही होता है कि ये उस प्रोडक्ट यानी हमारे पास ए और बी ने रिएक्ट किया और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो बना है सी। तो ये हमारे पास अगर फर्ज किया 5 मिनट लगने थे इनके रिएक्ट होने को और ये सी बनना था, तो ये 2 मिनट में बना देते हैं। इस तरह से मतलब एक जो प्रोडक्ट बनना होता है रिएक्टेंट के मिलने के नतीजे में वो जल्दी बन जाता है, ये उसकी रफ्तार को बढ़ा देते हैं, तेज हो जाता है रिएक्शन। ये नहीं कि अगर प्रोडक्ट हमारे पास सी बनना था तो एंजाइम ने इनको जल्दी मिला दिया और ये सी से कुछ और बन गया है या सी में कोई और कैरेक्टरिस्टिक नहीं, बल्कि ये जो सी इन दोनों के मिलने के नतीजे में बनना था वही का वही होता है। सारी नेचर भी वही होती है, प्रॉपर्टीज भी वही होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये कुछ जल्दी हासिल हो जाता है एंजाइम की वजह से। नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट कैन एक्सेलरेट ए केमिकल रिएक्शन। एक्सेलरेट का मतलब बहुत तेज करना। एंजाइम इतने ज्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं कि इनकी थोड़ी सी मिकदार भी किसी केमिकल रिएक्शन में बड़ी तब्दीली का सबब बन सकती है, केमिकल रिएक्शन को बहुत ज्यादा तेज कर सकती है इनकी थोड़ी सी मिकदार भी। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसिफिसिटी, एंजाइम स्पेसिफिसिटी।
नेक्स्ट कैरेक्टर है जी इनका एंजाइम स्पेसिफिसिटी। एंजाइम स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है? एंजाइम स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन, एक्शन के लिहाज से ये स्पेसिफिक होते हैं। कैसे जी? यानी एक हमारे पास सबस्ट्रेट एंजाइम है और एक है हमारे पास सबस्ट्रेट। तो यकीन ये आप देख लें कि सबस्ट्रेट जो हम केमिस्ट्री में टर्म यूज करते हैं रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट यूज बनता है। तो इधर वही जो रिएक्टेंट है, बायोलॉजी में हम रिएक्टेंट्स की जगह सबस्ट्रेट की टर्म यूज करते हैं। ये सबस्ट्रेट वही रिएक्टेंट्स होते हैं। सो हमारे पास सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट, तो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है, सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट के अंदर तब्दील करता है। तो ये नहीं कि हर सबस्ट्रेट एक ही एंजाइम से या हर सबस्ट्रेट हर एंजाइम से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, नहीं, एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए एंजाइम भी फिक्स होता है जो सिर्फ उसी के लिए होता है। फर्क है कि सबस्ट्रेट है हमारे पास ए, तो ए सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम भी ए ही होगा। ए एंजाइम कन्वर्ट करेगा ए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बी के अंदर। सबस्ट्रेट हमारे पास बी है तो इसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम भी वही होगा। सो हमारे पास ये वाला एंजाइम ए को प्रोडक्ट यानी बी का जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट ए को प्रोडक्ट में तब्दील नहीं करेगा और ए सबस्ट्रेट का एंजाइम बी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील नहीं करेगा। तो ए का ए को ही प्रोडक्ट में तब्दील करेगा, बी का बी को ही करेगा, सी का सी को ही करेगा। हर सबस्ट्रेट का एंजाइम फिक्स होता है, हर सबस्ट्रेट का एंजाइम उसे प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए फिक्स होता है। वो उस सबस्ट्रेट के अलावा किसी और सबस्ट्रेट पर एक्ट नहीं करता। ये होती है एंजाइम स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। एंजाइम्स हमारे पास वेरी सेंसिटिव होते हैं अपने एक्शन के लिहाज से, यानी इतने ज्यादा हसास, सेंसिटिव कहते हैं हसास को, हसास इस लिहाज से कि पीएच, टेम्परेचर या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इनमें से इनके अंदर जरा सी चेंज भी एंजाइम के एक्शन को इफेक्ट कर सकती है, एंजाइम के एक्शन पर असरअंदाज हो सकती है। हम किसी भी चीज की या सबस्ट्रेट की कोई पीएच तब्दील करें या टेम्परेचर उसका चेंज कर लें या उसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से मुराद उनकी मिकदार, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी, अगर इसको चेंज करेंगे थोड़ी सी भी इनके अंदर चेंज एंजाइम के एक्शन को इफेक्ट कर सकती है। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने एक्शन के लिहाज से। उसके बाद रिक्वायर कोफैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसे कोफैक्टर की जरूरत होती है। कोफैक्टर हेल्पर होता है, ये बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ एक, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होता है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और ये एंजाइम के साथ हेल्पर के तौर पर काम करता है। एंजाइम तो हमारे पास केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन जब इसके साथ कोफैक्टर मिल जाए तो उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी 10 मिनट वाला काम वो 2 मिनट में कर देता है। उसके बाद दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद, एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दरकार होती है। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू स्टार्ट ए रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी दरकार होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। दोबारा रिवाइज करा देता हूं कैरेक्टरिस्टिक। एंजाइम की ग्लोब्यूलर सिमेट्री होती है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इनकी कि सिमेट्री और शेप के लिहाज से ये ग्लोब्यूलर होते हैं। नेक्स्ट, ये केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाते हैं। दूसरा, इनकी प्रेजेंस, एंजाइम्स की प्रेजेंस एंड प्रोडक्ट जो होता है उसकी नेचर या प्रॉपर्टीज को इफेक्ट नहीं करती। तीसरा, इनकी थोड़ी सी मिकदार भी, स्मॉल अमाउंट कैन एक्सेलरेट ए केमिकल रिएक्शन, थोड़ी सी मिकदार भी एंजाइम की एक केमिकल रिएक्शन को बहुत ज्यादा तेज कर सकती है। स्पेसिफिक इन एक्शन, यानी एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ये हमारे पास बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उनके, यानी पीएच हो गया, टेम्परेचर या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इनके अंदर थोड़ी सी चेंज भी एंजाइम के एक्शन को इफेक्ट कर सकती है। रिक्वायर कोफैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, इन्हें अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है।
प्रॉपर फंक्शनिंग से मुराद एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए, या हमारे पास जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए सो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम में प्रोडक्ट्स पूरे देने के लिए इनको फिर इनके हेल्पर की जरूरत होती है, और वो होता है कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट। सो ये हमारे पास इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होता है। सो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।